बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। आज हम एक नई वीडियो का आगाज़ करते हैं। हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू मैट्रिक्स है, जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन वीडियो के आगाज़ से पहले हमने तमाम व्यूअर्स को कहते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा, जो टॉपिक है वो क्या है, टॉपिक को हम ज़रा पहले एनालाइज कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। आपने एक बात जो है वो देखी होगी, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, हम इसको एनालाइज कैसे करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं, एक मैट्रिक्स से इसका क्या ऑर्डर होगा। तो याद रखें कि हर मैट्रिक्स को रॉ और कॉलम से ऑर्डर दिया जाता है कि इसका रॉ और कॉलम कितना है, उस लिहाज से एनालाइज करके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया जाता है। अच्छा जी, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसे हम लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो ये मैट्रिक्स है 0 2 -1 1 0 -3 1 3 2। तो यहाँ पर जो है आपके पास रॉ और कॉलम की बात हो रही है। मतलब आपने रॉ गिनना है और कॉलम गिनना है कि रॉ कितने और कॉलम गिनना है। तो रॉ कितने आपके पास और कॉलम कितने आपके पास, ठीक है। तो रॉ जो है आपके पास वो 3 है और कॉलम जो है वो भी 3 है, ठीक है। तो रॉ और कॉलम में अगर आप गिन लेते हैं तो रॉ को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं कॉलम से। तो रॉ और कॉलम को जब आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो आपके पास यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब अगर आप कहते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप इसका आंसर ये होगा 3/3 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहली वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ रॉ एंड द सेकंड वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ कॉलम। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि पहली जो वैल्यू है वो रॉ की वैल्यू होगी और सेकंड वैल्यू जो वो कॉलम की वैल्यू होगी। अब जरा मजीद आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें और कौन सा एग्जाम्पल है। हमारे पास एग्जाम्पल है 3 -1 0 और 4 2 एंड 3। अच्छा नहीं, 4 2 और 3 के जो एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है। मतलब इसमें आपने ऑर्डर मैट्रिक्स को बताना है। ऑर्डर मैट्रिक्स बताने के लिए सिंपल फार्मूले को याद रखना है कि कितना रॉ और कितना कॉलम, ये आपने देखना होता है। रॉ की जो तादाद है वो कितनी है, यहाँ पर 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 रॉ हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ कॉलम दैट इज 1 एंड 2। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। अ सिंपल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मेरा देना है, आपको याद रखना है जो पहली वैल्यू होती है वो होती है रॉ की और सेकंड वैल्यू होती है हमेशा कॉलम की तादाद को बता रहा होता है। तो अगर कोई आपको कहता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इसका जवाब ये होगा 3/2। मतलब 3 × 2 भी आप बोल सकते हैं, 3/2 भी बोल सकते हैं। इट इज़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। हम मजीद प्रैक्टिस करते हैं इसमें। उसमें जो एक और एग्जाम्पल है, वो एक मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है 1 2 1 2 1 2। ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स है और एक तीसरा मैट्रिक्स हमारे पास ये। इसमें अगेन आपने ऑर्डर बताना है। ऑर्डर कैसे बताएंगे आप, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। रॉ की तादाद जो है वो 2 है और कॉलम की तादाद है वो यहाँ पर 3 है। मतलब सिंपल आपने ऑर्डर मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे आप, तो रॉ इंटू कॉलम इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो इसकी तादाद है 2/3 है। मतलब 2/3 है। इस जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 2/3 है, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को बता सकते हैं। जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई रॉ विद द कॉलम। हम मजीद एक प्रैक्टिस करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो कि डिफरेंट तरह के मैट्रिक्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स का होगा। तो एक एग्जाम्पल हमारे बड़ा ज़बरदस्त है, उसको आपने देखने के वो क्या है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी एलिमेंट्स है -2 1 एंड -1। अब यहाँ अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो है आपके पास नंबर ऑफ रॉ कितना है, 1 2 3, तो 3 रॉ आ जाएगा और कॉलम इससे तादाद जो है 1 है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/1 होगा। तो इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को बता सकते हैं। एक मैट्रिक्स हम और लेते हैं, उसकी तादाद है, उसका जो एलिमेंट है बेसिकली वो जस्ट 0 है। अगर आप एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और उसके एलिमेंट से वो सिर्फ एक ही मौजूद है, तो बेसिकली ये एक रॉ और एक कॉलम ही रखता है बस। मतलब
वन बाय वन, मतलब एक कॉलम और एक रो रखा है तो इसका ऑर्डर वन बाय वन हो जाएगा। मतलब जब भी एक एलिमेंट आएगा इसका ऑर्डर वन बाय वन हो जाएगा। इस तरीके से ऑर्डर मैट्रिक्स को आप जान सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये होता है कि 3 रो और 3 कॉलम इसके अंदर मौजूद है। अगर आप बात करते हैं 2 बाय 2 के मैट्रिक्स का मतलब 2 रो और 2 कॉलम है। 2 बाय 1 का मतलब 2 रो और 1 कॉलम है। मतलब आपको पहले रो देखना है और देन सेकंड नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो इस तरह आप मैट्रिक्स को ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। इस तरह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।